सागर ग्रंथ ने प्रमाणित किया कि हम लोग अभी बैठकर जिन महापुरुष के उपासना में संलग्न हैं, इनकी उपासना के द्वारा मनुष्य परम सुख को पाता है। परम सुख की परिभाषा में सदगुरु कबीर साहब बताते, जहां जाए सुख हो अपारा। कहां जाए, हम लोग अपने अपने घर से चलकर इस सत्संग स्थल तक पधारे हैं। यहां आने वाले व्यक्ति को मिलता है अपार सुख, और अपार सुख की परिभाषा में सदगुरु कबीर कहते, बहुरी न आवही यही संसारा। हे मानव प्राणी, यही संसार तो सारे दुखों की घड़िया है। इसी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए संसार के लोग पूजा पाठ यज्ञ अर्चना करते, संत लोग भजन सत्संग गुरु पूजा इत्यादि किया करते। आप लोग बैठे हैं अभी सत्संग में। वास्तव में ये संतों का सत्संग है क्या, इसको ब्रह्म निरूपण ग्रंथ ने प्रमाणित किया। सत्संग परम तीर्थ है, वेद की वाणी है। सत्संग परम पदम, तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संगति सततं कुरु। वेद ने लिखा कि हे मानव प्राणी, ये जो संत का सत्संग है एक तीर्थ है। आप लोग तीर्थ में बैठे हैं, और तीर्थ दो प्रकार का होता है। एक तीर्थ है अस्थावर, दूसरा तीर्थ है जंगम। अस्थावर तीर्थ किसी ऋषि महर्षि मुनि महात्माओं के पुण्य स्मृति में जिसका स्थान नियुक्त कर दिया गया होता है, उसे कहते हैं अस्थावर। जैसे रामनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, पारसनाथ, वैद्यनाथ, हरिहरनाथ, ये संसार में जितने तीर्थों का नाम आप लोगों ने सुना, ये सब के सब अस्थावर हैं। चूंकि उनका वहां स्थान नियुक्त है, वहां लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं। और जब तीर्थ करने वहां जाते तो उन्हें वहां क्या मिलता, सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, तीर्थ गए तो एक फल। हे मानव प्राणी, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले ही अनेक फला, कहीं कबीर विचार। ध्यान देंगे मेरे भाइयों, कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, उस अस्थावर तीर्थ में जाने वाले व्यक्ति को एक फल मिलता है, केवल प्रतिमा का दर्शन। यदि आप संत के सत्संग में आते हैं, यहाँ आने वाले व्यक्ति को मिलता है 4 फल। कबीरपंथी वचनवंशी संतों के द्वारा 4 फल: बंदगी, चरणामृत, प्रसादी, सेवा। रामायण में तुलसीदास जी के मुताबिक 4 फल: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कबीर साहब के मुताबिक 4 फल: रहनी, गहनी, विवेक और वाणी। ये 4 फल मिलता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अगर सदगुरु का दर्शन मिल जाए, फल की तो बौछार हो जाती है। आइए, आप लोग जिस तीर्थ में अभी बैठे हैं, इस तीर्थ का नाम रखा गया है जंगम।
जंगम तीर्थ साधु संतों का चलता फिरता सत्संग। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, अर्थात जिसका स्थान परिवर्तन होता रहे उसका नाम रखा गया है जंगम। और ये जंगम तीर्थ कैसा होता है, रामायण में तुलसीदास जी ने बताया। मुद मंगल में शांत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, मुद जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। भक्तराज तुलसीदास जलमान में बताते हैं, हे मानव प्राणी, मुद मंगल में संत समाजू। ये जो संत का समाज है मुद मंगलकारी और जंगम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, साक्षात प्रयागराज है, जिस तीर्थ को महेंद्र गोसाई ने यहाँ लगाया। भाइयों, इस तीर्थ में बैठ कर कोई व्यक्ति संत की वाणी को सुना, यदि उनके हृदय में थोड़ी सी वाणी समाहित हो गई, ऐसा संभव नहीं। सत्संग में हर लोग बैठते हैं, लेकिन हर आदमी के हृदय में सत्संग नहीं बैठता। ध्यान देना मेरे भाइयों, अगर कहीं संत की वाणी आपके हृदय में प्रविष्ट हो गया तो क्या होगा, नीचे में पुनः तुलसीदास जी ने बताया, मंजन फल देखो तत्काला, हो मंजन फल देखो तत्काला, मंजन फल का कहो ही बिक बकहु मराला, का कहो ही बिक बकहु मराला, का कहो ही बिक बकहु मराला। दूसरे पद में भक्तराज तुलसीदास जी रामायण में बताते हैं कि हे मानव प्राणी, मंजन फल देखहु तत्काला, अर्थात सत्संग रूपी तीर्थ में बैठने का फल तत्काल मिल जाता है। क्या मिलता है? काक हो ही पिक, काग कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। ये बात भक्तराज तुलसीदास जी रामायण में बताए हैं। लेकिन आप लोगों को हंसने के लिए मैं एक कवि की कल्पना सुना दूं आप लोगों को। एक कवि ने क्या कहा, करिया कम्मल न उजला होई है लाखों बार धुआला से। ये कवि की कल्पना है। करिया कम्बल में कितनों साबुन और सर्फ लगाइएगा वो कभी उजला क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो काला है। कवि ने कहा करिया कम्बल न उजला होई है लाखों बार धोला से, कुकुर के पोंछ न सीधा होई है घी और तेल लगौला से। कवि ने कहा कुत्ता के लंगड़ी में कितनों घी तेल का मालिश कीजिएगा उसका लंगड़ी कभी सीधा। कवि ने कहा कौआ कभी हंस न होई है फटर फटर बतियोला से, विधवा कभी सधवा न होई है
सिपली भर सिंदूर लगौला से। कवि ने कहा कौआ कितनो काव काव करेगा वो कभी हंस नहीं बनेगा। काहे? तो कौआ का तन भी काला है और कौआ का मन भी काला है। इसीलिए बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी रखा और वो साखी का बोल है, सकलो दुर्मति दूर करो। हे मानव प्राणी, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलियाओ। सदगुरु कबीर साहब बीजक में बताए हैं कि हे मानव प्राणी, सकलो दुर्मति को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। काहे? काग गवन गति छाड़ी के। काग में, कौआ में 4 गो अपरबल दुर्गुण पाया गया है। कौन कौन दुर्गुण सुनिएगा तो बड़ी ताज्जुब लगेगा। पहला दुर्गुण काग में, कौआ में है अपने से कमजोर को सताना। छोटा छोटा बच्चा हाथ में पाव रोटी रोटी बिस्कुट लिए हुए है, काग कौआ उस बच्चा को अकेला देख लेगा तो क्या करेगा? छीन के भाग जाएगा, अपने से बरियार के पास नहीं जाएगा, वो चालाक पंछी। पहला दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण दुखदाई को दुख पहुंचाना, ये दुर्गुण काग कौआ में है। प्रमाण, आप किसान भाई लोग गाय भैंसी पोसते हैं, गाय भैंसी के बदन में कहीं घाव देख लिया काग कौआ तो क्या करेगा? उसी में चोंच मारेगा और छोटा घाव को लमार के बड़का को कर देगा। एक तो घाव से दुखी है, दुखदाई को दुख पहुंचाना। तीसरा दुर्गुण सुनेंगे तो बड़ा ताज्जुब लगेगा। तीसरा दुर्गुण है जिंदा को भी मुर्दा करने का पावर उसके पास है। अगर नाली वगैरह में कहीं छोटा मेढक पकड़ा गया ना उसको, तो चंगुल से पकड़ के उड़ जाएगा, पेड़ के डाल पर रख के मार चोंच से उसका भी बकलोइया छुड़ा देगा। और चौथा दुर्गुण कहे तो बड़ी हंसी आएगी। भारत सरकार ने हर आदमी को कहा कि अपने अपने घर के अंदर पैखाना घर बनवा लो, 12,000 रुपया मैं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। फिर भी लोग आज भी खेतों में पैखाना जाते हैं। अगर किसी ने खेत में पैखाना कर दिया और काग कौआ देख लेगा तो क्या करेगा? मार चोंच से पैखाना को ऐसा का छींट देगा, किसान को खाद पटाने की जरूरत। और चोंच में जो पैखाना लग गया वो धोता कहाँ है जानते हैं आप लोग? तारी के लबनी में। इसी से न तारी में टेस्ट बढ़ता है। ये बात कवि की है, लेकिन भक्तराज तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि नहीं मेरे भाइयों, मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति एकाग्र चिंतन से संत के सत्संग में आकर बैठ गया हो, यहाँ की थोड़ी सी वाणी अगर उसके हृदय में समाहित हो गया, काग कोयल बनेगा, बगुला हंस बनेगा। बातुनी नहीं, अंतिम पद में तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, वाल्मीकि नारद घट जोनी, ओ वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि निज निज मुख का हहि निज होनी, निज निज मुख का हहि निज होनी, निज निज मुख का हहि निज होनी। अंतिम पद में भक्तराज तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि हे मानव प्राणी, वाल्मीकि नारद
घटजोनी कहते हैं अगस्त ऋषि को। ये तीनों महापुरुषों ने अपने जीवन के वृतांत को अपने जुबान से कहकर सुनाया। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा, मैं रत्नाकर नाम का डाकू था। ध्यान देना मेरे भाइयों। अच्छा खूब सुनिएगा तब पता चल जाएगा। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा कि मैं रत्नाकर नाम का डाकू था। भील जाति में होने के कारण पीछे से वार करके लोगों को बेहोश कर देना, मटेरियल छीन लेना, यहाँ तक कि मर्डर कर देना, ये मेरा काम था। लेकिन एक रोज संत के रूप में मुझे नारद जी से मुलाकात हुई, उनकी वाणी मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ और मैं आदि कवि वाल्मीकि बन गया। संस्कृत में रामायण लिखने की पावर मिल गई एक संत की वाणी को जुगाने के कारण। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत में बताया कि मैं पूर्व जन्म में नौरिन का बेटा था। मेरी माता जी संत के गृह में बर्तन मांजने की काम करती थी। अगर देखना हो रामचरितमानस बालकांड पेज 18 कथा क्षेपक में लिखा गया है कि नारद जी ने स्वयं अपने जुबान से कहा कि मेरी माँ संत के गृह में बर्तन मांजने की काम करती थी। वहां का उच्छिष्ट पदार्थ भोजन पाया, संत की अमृतमय वाणी को सुना और मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में पैदा लिया। आप लोग अंगुली माल डाकू का नाम सुने होंगे। अंगुली माल डाकू जितना मर्डर करता था, मुर्दे की औरी काट के माला बना के पहनता था, नाम पड़ा था अंगुली माल। एक रोज महात्मा बुद्ध का दर्शन मिला अंगुली माल को। उनकी वाणी अंगुली माल के हृदय में प्रविष्ट हुआ और अंगुली माल जैसा क्रूर डाकू संत ज्ञानेश्वर बन गए। भारत सरकार संत ज्ञानेश्वर की जयंती मनाते हैं जो अंगुली माल डाकू थे। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आए। हम आप अज्ञानी जीवों के अंदर चेतना प्रदान करने के लिए बताए कि हे मानव प्राणी, तूने इस मानव जीवन को पाया। सारे जीवनों में श्रेष्ठ जीवन प्रकृति ने मनुष्य का बनाया है, जिसको रामायण में ही तुलसीदास जी ने लिखा। बड़े हो भाग मनुष्य तन पावा, बड़े हो हमारे आपके जीवन को भक्तराज तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हे मानव प्राणी, हम लोगों ने जो इस मनुष्य जीवन को पाया, कैसे पाया? तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। हे भाइयों, प्रकृति ने तुझे जो मनुष्य बनाया है, ये बड़े भाग्य के बाद सुर दुर्लभ अर्थात जिस शरीर को हम लोगों ने पाया है,
ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है। ध्यान देंगे जरा मेरी बातों को। हम लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं कि तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसमें लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? हम लोग 2 मिनट इस पर विचार करें। हमारे आपके शरीर के अंदर जब तक ये बोलने वाला बैठा है, इस शरीर का कोई मूल्यांकन कर सकता है? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई मूल्यांकन नहीं। लेकिन इस शरीर से अगर बोलने वाला निकल जाए तो फिर इस शरीर का कितना कीमत बचेगा? एको पैसा नहीं। और कर्जा कार के ऊपर से लगाना पड़ेगा इस शरीर में। चैला, कफन, अगरबत्ती, हुमाद, और कहीं सरारी घाट गए ना तो पूरी जिलेबी। ऐसे शरीर को तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा। मेरा तो विचार था कि तुलसीदास जी अगर लिख दिए होते रामायण में, बड़े भाग भैंस तन पावा, 10 लोटा दूध सेंटर पहुंचावा। गाय भैंसी जिंदा अवस्था में है तो 10 लोटा दूध दे रही है। अगर मर गई तो हड्डी, मांस, चमड़ा कीमत का बनेगा। लेकिन आदमी मर जाए तो उसके हड्डी चमड़ा का क्या बनेगा? कुछ नहीं। ऐसे शरीर को तुलसीदास जी ने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा। काहे लिखा? 1 सेकंड के लिए ले चलता हूं आप लोगों को मुनि चाणक्य जी के पास। नीति चाणक्य में मुनि चाणक्य जी ने लिखा है, मनुष्य में और पशु में 4 बातें बराबर होती है। मनुष्य में, पशु में 4 बातें बराबर। कौन कौन? आहार, निद्रा, भय, मैथुनानी, समान में तत्पशु भी नरानम। मुनि चाणक्य जी ने लिखा है, मनुष्य में, पशु में 4 बातें बराबर है। आहार, भोजन करना, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी करता है। निद्रा, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। लाठी का डर मनुष्य को भी है, पशु को भी है। बच्चा पैदा मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। ये 4 बातें मनुष्य में और पशु में बराबर है। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा। बड़े भाग हाथी तन पावा। मरने के बाद हाथी के हड्डी का कीमत हो जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि नीचे में मुनि चाणक्य जी ने लिखा, धर्मो ही जे खान अधिको विशेष, जे न विशेष ते पशु ही समानम। मनुष्य के पास धर्म और अधर्म को परखने का पावर ज्यादा है। जिस मनुष्य ने धर्म और अधर्म को नहीं परखा वो मनुष्य नहीं। आइए मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दूं। गला मेरा रुंध गया है बोलते बोलते, थोड़ा सा समय बता दूं कुछ बात आप लोगों को। जिस वाणी को तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, कबीर साहब इसी वाणी को अपने शब्दों में क्या बताए? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजा बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागत डार। जिस वाणी को तुलसीदास जी ने न करो टूटा, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा,
कबीर साहब इसी वाणी को अपने शब्दों में बताए, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बड़े भाग्य और दुर्लभ में कोई डिफरेंस नहीं। दुर्लभ का मतलब होता है जिस वस्तु को खोजने में बड़ी परेशानी हो, उसका नाम है दुर्लभ। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। रिजल्ट